नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 4 तक सभी श्लोक अर्थ अलग अलग सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में भी अभिरुचि रखता है तो उसके लिए हमारा श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष चैनल है, वो आप देख सकते हैं। और वैसे हम लोगों ने ये जो भगवद गीता का चैनल बनाया था, शुरुआत में हमारी यही ऐसी हमने मन में विचार किया था कि ये एस्ट्रोलॉजर गीता करके, माने जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सत्व रज तम में दिक्कत आ रही थी, उस प्रकार से हमने शुरू किया था। लेकिन बाद में चलकर हमें ऐसा लगा यदि कोई भी व्यक्ति है जो वैसे भी कोई विद्यार्थी है, अपने शंका समाधान, कोई प्रोफेशनल है, उसको जानना चाहता है, तो भगवद गीता आप सभी के लिए है। फिर तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो आप जा सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको भगवद गीता सिलसिलेवार ढंग से सभी वीडियो अलग अलग श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो अध्याय 5 का श्लोक अर्थ 21, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाहर के विषयों में अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, तो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित, माने एक तो उसकी तरफ मन जा रहा है बार बार विषयों में, तो वो क्या है? आसक्ति। अभी भगवान क्या है कि आसक्ति के बिना, आसक्ति रहित, अंतःकरण वाला। अब ये चीज मुख्य रूप से बाहर एक्सप्रेस करने का विषय नहीं है, इसको हमें अंतःकरण, अंदर हमें ये पता होनी चाहिए बात। अंतःकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित, माने हम किसी वस्तु को छोड़ रहे हैं तो चाहे वो बाहरी वस्तु को छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका ज्ञान हमें हमारे अंतर मन से होना चाहिए। वो दिखावा करने का विषय नहीं है। कहने को हाँ मैंने छोड़ दिया, आपने कहता ये विषय छोड़ दिया, ये इस इंद्रिय का ये विषय है, ये आप बहुत अच्छे अच्छे खान माने जिह्वा का विषय, स्वाद ये आप खाया करते थे अलग अलग, मैंने छोड़ दिया। क्या केवल बताने के लिए छोड़ दिया या अंतःकरण में उसको धारण कर लिया? कहता नहीं, अब वो बताने का विषय नहीं है, मैं छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। ठीक हो गया। अभी प्रारब्ध से जो भी मिलता है खाते हैं, प्रारब्ध से अभी हमने कोई मन से नहीं विचार किया था, 56 भोग मिलता है, खा जाते हैं। अगले दिन अपने को सामान्य सूखी रोटी मिलते हैं तो भी खाते हैं। तो इस प्रकार विचार, अंतःकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित, जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है। ठीक हो गया। तो सबसे बड़ा जो आनंद है, हम अलग अलग प्रकार से भाई हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम उस परमानंद को प्राप्त नहीं कर लेते हैं कि भाई इस वस्तु से, इस व्यक्ति से मिलने वाला आनंद ज्यादा होगा, अभी ये वस्तु मैंने नहीं पाई है, ये पालूंगा तो बहुत, अभी ये व्यक्ति मैंने नहीं पाई, ये पालूंगा तो और। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें समझ में आता है कि हम जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, वहां जब हम अपने आप को अनुभव करने लग जाते हैं, शरीर के अंदर बैठे शरीर को अनुभव करने लग जाते हैं, तो वो जो सात्विक आनंद है, जब उसको प्राप्त कर, एक बार उसका स्वाद कोई चख ले। जैसे बोलते हैं कि मैं अब आपको समझा दूं कि भाई सैक्रीन कितना मीठा होता है, वो चीनी से अगर 500 गुना ज्यादा या 600 गुना ज्यादा मीठा है, तो मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, कैसे बताऊं आपको। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई कोई नीम को भी कई व्यक्ति मीठा मानते हैं कि भाई नीम भी तो मीठा होता है, तो कोई नीम का कीड़ा है, उसको पूछे आपने मीठा खाया है, तो कहेगा हाँ सर, मैंने जब नीम मीठी होती है तो मैंने उसको खाया है, वो तो बहुत मीठा होता है। लेकिन अगर उस नीम के कीड़े को अचानक कभी चीनी या सैकरीन का स्वाद चखा दिया जाए तो उसको कल्पना में ही नहीं है। ऐसे ही जो परमानंद है, परम आनंद है, हमें लग रहा था कि वस्तु के मिलने से ये लाभ मिल जाएगा, ये आनंद मिलेगा, व्यक्ति वस्तु के मिलने से ये जो आनंद है उससे कई गुना ज्यादा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन वो स्वाद एक बार चख लिया यदि हमने, ध्यान मुद्रा में बैठकर जो सात्विक आनंद शरीरी को समझने का अपने को मिल रहा है, एक बार वो प्राप्त यदि हो गया, तो फिर व्यक्ति दूसरे आनंद को तुच्छ समझने लग जाता है। एक बार उसने, माने जो केवल नीम को ही मीठा मानता था, उसने एक बार उसको हमने रसगुल्ला खिला दिया, अब उसको लगता है यार मैं कहां क्या माने बैठा था, मेरी डेफिनेशन ही स्वीट की अलग थी, अभी तो वो अपने को समझ में आ गया। माने क्योंकि सांसारिक शब्दों में ही हमारी लिमिटेशन है, हम सांसारिक शब्दों से समझा पाएंगे, क्योंकि अगर मुक्ति को समझना हो तो संसार का कोई भी शब्द
वो पूर्ण नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस की जाएगी तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, तो चाहे हम नीम का प्रयोग कर रहे हैं, मीठे का प्रयोग कर रहे हैं, सैकरीन का प्रयोग कर रहे हैं, वो सांसारिक शब्द तो हैं, लेकिन हम वो मुक्ति को समझना का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुक्ति के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ठीक हो गया, कोई मैंने किस शब्द में मुक्ति को बयां किया जाए, क्या है वो तो मैं जैसे मैंने बोल रहा हूं, ये केवल थोड़ा बहुत रिजेंबल, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, लेकिन वो वास्तविकता में तो मुक्ति है, उस आनंद को तो बयां ही नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से, अभिन्न माने मैं अलग हुई नहीं, मैं तो तू ही हूं, भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करने लग जाता है। उस आनंद का कभी ना तो क्षय हो सकता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, उसको अनंत आनंद, अक्षय आनंद प्राप्त हो जाता है। तो हम वैसे आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हम जब तक अपने आप को केवल संसार तक सीमित रखते हैं तो हमारा जो आनंद है वो सीमित रहता है और बार बार घटता या बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप हम समझ जाते हैं, हमारा आनंद स्थायी और अक्षय, कभी भी उसका क्षय नहीं हो सकता है, अनंत हो जाता है। माने उसमें और आनंद फिर समा ही नहीं सकता है। कहेंगे भाई अभी आनंद आ रहा है, उससे भी ज्यादा आनंद मिलेगा आपको, कहता वो उससे ज्यादा आनंद है ही नहीं, वो ना कम है ना ज्यादा है। ठीक हो गया, तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में समझे तो हमने ये जो वाक्य पढ़े हैं, परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों के संयोग से सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है। सामान्यतः हमारी जो सुख की परिभाषा है सामान्य व्यक्ति के लिए, माने अभी हो सकता है हम सब भी, मैं भी इसमें शामिल हूं, तो वो उसकी आनंद की परिभाषा क्या है कि भाई इंद्रियों को सुख मिल रहा है, मन सुखी है, बुद्धि को अच्छा लग रहा है, प्राण, शरीर, और उसके क्या विषय, स्पर्श। ठीक हो गया, माने स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, अलग अलग प्रकार की अच्छे अच्छे स्वाद, अलग अलग प्रकार के अच्छे अच्छे गंध, तो ये मुझे मिल रहा है तो मुझे अपने आप को सुखी या दुखी मान रहा हूं। लेकिन जिसकी इनसे आसक्ति मिट गई है, ऐसे प्रथम श्रेणी के साधक, फिर वो प्रथम फर्स्ट क्लास माने जाएंगे, जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का, भी ये एक इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। जैसे हमने बोला कि हम और आप भी हो सकते हैं अभी भी स्पर्श, रूप, रस, गंध के कारण होने वाले आनंद को विचार करते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, ऐसे जो प्रथम श्रेणी के साधक हैं उन्होंने तो पूरी तरह से इसके सुख या दुख से वो विरक्त हो गए। उनका कोई माने ना तो उनको मिलने से उनको सुख होता है, ना उनके चले जाने से दुख होता है। लेकिन इसमें एक और भी श्रेणी समझी जा सकती है, एक और भी कैटेगरी समझी जा सकती है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया, माने उन्होंने अभी आसक्ति को मिटाया नहीं है पूरी तरह, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, मुझे आसक्ति को, मुझे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से मिलने वाले सुख या दुख को मिटाना है। तो कह रहे वो लोग भी उस श्रेणी में माने जा सकते हैं, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। शुरुआत तो की, उसकी समझ में तो आया कि ये विषय इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ठीक हो गया। यह परमात्मा सुख को समझने के लिए अभी जैसे बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के संसार या पदार्थों के आकर्षण हमें आकर्षित करते हैं, और उसकी बजाय कोई व्यक्ति जो है वो परमात्मा के आनंद में रहता है। तो अब ये संसार का विषय नहीं, परमात्मा को जिसने पाया है वो इस प्रकार से बता नहीं सकता, तो कैसे उसको समझा जाए, तो थोड़ा सा उसकी समानता के लिए हमने यहां ये पंक्तियां ली हैं। यहां परमात्मा सुख को समझने के लिए नींद में मिलने वाले सुख को समझाया गया है। ठीक हो गया। नींद में आप जानते हैं, जब व्यक्ति पूरा दिन काम करने के बाद उसको जो शय्या सुख मिलता है, उस सुख की तो कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत थका है व्यक्ति और पूरे पदार्थों में लगा था, संसार में लगा था, वो जो आनंद उसको आता है, तो थोड़ा समझते हैं, जहां परमात्मा के सुख को समझने के लिए नींद में मिलने वाले सुख को समझा जा सकता है। नींद में पदार्थों को
भूल जाते हैं, वही परमात्मा सुख की तरह समझ रहे हैं कुछ कुछ। जब परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, तो संसार के या वस्तु पदार्थ के सुख को भूल जाते हैं। तो नींद में भी अच्छी नींद, अगर आप कह रहे हैं बड़ा आनंद आ गया, तो पदार्थों को भूलकर ही वो नींद अच्छी मानी जा सकती है। ठीक हो गया। पदार्थों को भूलने पर भी नींद में जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता आदि मिलती है, तो आप उस बात को समझ रहे हैं, वह जागृत अवस्था में पदार्थों के संयोग से नहीं मिल सकती है। ठीक हो गया। हम बोलते हैं ना भी आनंद से मैं बैठूंगा, सोऊंगा, कहते हैं आपको ये मिल गया तो आप क्या करेंगे, मैं तो बहुत सुखी हो जाऊंगा, आनंद से रहूंगा, सोऊंगा, लेटूंगा। तो कुछ कुछ, हालांकि वो नींद को हम उस वास्तविक परमानंद से नहीं जोड़ सकते, लेकिन मुक्ति को तो किसी संसार शब्द से डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर हम ऐसा समझ रहे कि जैसे नींद में वस्तु भुला देने पर भी नींद में बड़ा आनंद आता है। इनफैक्ट अच्छी नींद उसी को माना जाता है कि जहां वस्तुओं का कोई ऐसा कि वो मिल गया, बिछो हो गया, ऐसा नहीं। जिसको बिछोर हो रहा है नींद में भी, उसकी हम नींद अच्छी नहीं मान रहे। ठीक हो गया। तो ये यहां समझना है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी का मिलन है, या परम तत्व परमात्मा का मिलन है। इसीलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। तो जब भी व्यक्ति जागृत रहता, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता, तो उसको फिर सुखी होने के लिए वो क्या सोचता है, वो सोचता है मैं थोड़ा नींद मिल जाए तो मुझे बहुत आनंद आ जाएगा। ठीक है। तो उसी प्रकार हम यदि उस आनंद को कई लाख गुना, कई माने अनंत गुना बढ़ा दे, तो वो परमानंद को परिभाषित कर सकता है, जो संसार के वस्तुओं से अलग होकर ही प्राप्त हो रहा है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को वास्तविक आनंद मिलता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नींद का जो वास्तविक आनंद है वो वस्तुओं के वियोग से प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही जो परमानंद, परम तत्व, वो वस्तुओं के, संसार के या विषयों के वियोग से ही प्राप्त होगा। ठीक हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो नींद लेते समय दो बातें होती हैं। क्या? एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करके पूर्ण निद्रा का आनंद लेता, माने पूरी तरह से वो उसने परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस पहली कैटेगरी में उस व्यक्ति को रखा जाएगा। दूसरा व्यक्ति क्या है, वो कोशिश तो कर रहा है परमानंद को जानने की, परमात्मा को जानने की, लेकिन उसको कौन परेशान कर रहा है? उसको संसार के पदार्थ संबंध उसको परेशान करे। तो ये ऐसे व्यक्ति की नींद है जो नींद में भी संसार के वस्तुओं के कारण अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है अरे कच्ची नींद, अच्छा नींद नहीं आया, बड़ा आलस से शरीर टूटा टूटा महसूस कर रहा हूं। तो ये उस व्यक्ति के निशानी है जो व्यक्ति नींद में भी, माने गया तो था ध्यान करने, ध्यान में भी वो संसार की वस्तुओं में ही लगा हुआ है। तो फिर वो कैसे परम तत्व परमात्मा या परम सुख का अनुभव कर पाएगा? ठीक हो गया। तो एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करके पूर्ण निद्रा का आनंद लेता, तो ये पहली कैटेगरी है, माने सबसे अच्छा दर्जे का सुख माना जा सकता है। और दूसरा व्यक्ति पदार्थों के मोह में अपनी निद्रा, वास्तविक सुख को कमजोर करता है कि मुझे ये मिलता, ये मिल जाता है, मैं उठने के बाद ये करूंगा अभी, तो वो अपनी निद्रा सुख को कम कर रहा है। ये मुक्ति से संबंध विच्छेद जैसा है, माने ये मुक्ति से दूर जाने जैसा है। तो इसलिए चाहे आप कभी भी आप देखिएगा, निद्रा में आप चाहे किसी वस्तु को लेकर बार बार बड़े उत्साहित भी हो रहे हैं, बड़ी खुशी में भी हैं आप, लेकिन फिर भी वो आपके शरीर में आलस्य को पैदा करेगा, आपकी नींद को बाधित करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नींद वास्तव में अच्छी मिले, तो वस्तु को, संबंध को, व्यक्ति को भुलाकर जो नींद प्राप्त होगी, वो वास्तविक नींद, वो प्रथम श्रेणी की नींद मानी जाएगी। वो परमानंद के ज्यादा नजदीक समझी जा सकती है। अब यहां पर एक और विषय समझना है, जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी इसमें एक बात बड़ी विचारणीय है, ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ ही। भाई अब जैसे हम बोल रहे हैं अंधकार है, तो अंधकार मिटेगा तो प्रकाश आएगा। अब प्रकाश आते ही वो दोनों एक साथ ही हो रहा है, प्रकाश आता है तो अंधकार तो स्वतः मिट रहा है। फिर भी हम उसको अलग अलग समझते हैं। वो क्या बोलते हैं, राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना हम दो अलग अलग मान रहे हैं कि ब्रह्म में स्थित होना पड़ेगा, पहले तो हमें राग द्वेष मिटाना पड़ेगा, फिर हम जाकर ब्रह्म में स्थित होंगे।
ऐसा नहीं है। अगर राग द्वेष मिट गया तो ब्रह्म में स्थित हो जाएंगे। माने वो तो स्वयं हम सच्चिदानंद परमात्मा ही है ना, परमात्मा स्वरूप ही है। ये एक इल्यूजन, एक भ्रम, एक शैडो, एक पर्दा हमारे आंखों के सामने लग गया है संसार को मानने के कारण, संसार के राग द्वेष को मानने के कारण। तो ये दो अलग अलग स्टेज नहीं समझनी कि पहले राग द्वेष मिटाएं फिर ब्रह्म को जाने, ऐसा नहीं। राग द्वेष मिट गया, ब्रह्म को जान लिया, या ऐसा कह सकते हैं अंधकार मिट गया, प्रकाश आ गया। वो अलग अलग स्टेजेस नहीं है। तो एक साथ दोनों होने पर भी पहले राग का नाश फिर ब्रह्म में स्थिति मानी जाती है। तो है वो एक ही साथ, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, अपना काम केवल क्या है, राग द्वेष मिटाना। ब्रह्म तो है ही, ठीक हो गया, सब ब्रह्म में ही है। मेरा शरीर ही जो है वो वास्तव में वही है जिसकी तलाश में मैं हूं, ठीक हो गया। तो ये अंतर थोड़ा समझना है कि राग द्वेष मिटने के बाद फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना है। राग द्वेष मिटा, अगला स्टेज, या वो राग द्वेष मिटा, ये ब्रह्म को पा लिया, ठीक हो गया। तो ये ध्यान देना है। सच्चिदानंद प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने पर भी, अभी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां समझाई गई है, सच्चिदानंद प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने पर भी, वो जब हम उसको कोई उसका आनंद लेने लग जाता है, कोई उसको ध्यान में उसको महसूस करने लग जाता है, तो दो प्रकार की श्रेणियां हैं। यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है यदि किसी साधक को, तो ये अभी साधन अवस्था है, अभी वो सिद्धावस्था नहीं है, वो प्रथम श्रेणी का नहीं माना जा रहा है। क्या उसको क्या ऐसा महसूस हो रहा है, यदि पहले कुछ, क्योंकि हमारे अंदर हम तो सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप है ना, तो वो तो अपने आप में पूर्ण ही होगा ना। तो ये समझना है, हम ध्यान अवस्था में जा रहे हैं, वो ठीक बात है, हम स्टेज ज्यादा समय बिट लग रहा है, लेकिन हमारे लिए कोई नया अनुभव नहीं होगा ये। यदि पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, यदि ऐसा लग रहा है, तो ये साधन अवस्था है। परंतु यदि नयापन देखने पर भी, नयापन तो दिखाई दे रहा है, पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम किसी और कुछ नया, वो तो वही है, पहले भी उतना ही था, वो देखने पर भी पहले कमी थी और अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तो ये सिद्धा अवस्था है। तो ये अंतर अपने को ध्यान रखना है। हम अपने आप में संपूर्ण हैं, हमें अब कुछ और मिल या हमसे कुछ और निकल नहीं सकता है, ठीक हो गया। तो सांसारिक दृष्टि से कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं ध्यान में बैठा हूं इतने घंटे और आनंद बहुत बढ़ गया, पहले कम था, इसका माने अभी वो साधन अवस्था है। और कहता आनंद तो आनंद है, तो ये सिद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे ही लक्षण कुछ बताए गए हैं कि वो फिर अक्षय आनंद का अनुभव करने लग जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।